अरे भैया माना थोड़ा चमकीला है मगर किंग खान का बर्थडे भी तो है। दोस्तों आज मैं आपको बतलाने वाला हूं कि आखिर ब्रांड एसआर के बना कैसे, शाहरुख खान बने कैसे, उनकी के शुरुआती दिनों की वो कहानी जो शाहरुख खान बनाती है। मगर दोस्तों ये तस्वीरें देखिए, ये है शाहरुख खान के दीवाने मस्ताने जुनूनी। जी हां, शाहरुख खान के बर्थडे से पहले आप देख सकते हैं लोगों में दीवानगी का क्या आलम है। मन्नत के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। लोग शाहरुख खान को 12 बजने से पहले ही जन्मदिन की बधाई दे रहे थे और रात भर मन्नत के सामने यही जश्न चला। शाहरुख खान ने भी उनको जवाब दिया है, कुछ देर बाद बताऊंगा। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो शाहरुख खान ने भी अपनी बाहें इस तरह से फैलाकर अपने तमाम फैंस को इस जश्न के लिए शुक्रिया अदा किया है। क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर? शाहरुख खान कहते हैं, इट इज अनबिलीवेबल दैट सो मेनी ऑफ यू कम एंड विश मी लेट एट नाइट। आई एम बट अ मेयर एक्टर। नथिंग मेक्स मी हैप्पियर देन द फैक्ट that I can entertain you a bit. I live in a dream of your love. Thank you for allowing me to entertain you all. See you in the morning on the screen and off it. शाहरुख खान कह रहे हैं कि मैं सिर्फ एक छोटा सा एक्टर हूं, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं एक सपने में जीता हूं। मेरे उस सपने की नींव आप यानी कि मेरे फैंस हैं और मैं सिर्फ एक एक्टर हूं और उसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों आप लोगों ने कई बार देखा होगा, शाहरुख खान के कई फैंस उन्हें एक मसीहा, एक खुदा के तौर पर देखते हैं। कई बार लड़कियां, छोटे बच्चे उनके पास आते हैं और कहते हैं कि आप हमें गले लगा लीजिए। और शाहरुख खान कहते हैं कि मैं आपकी इस मोहब्बत के लायक नहीं, क्योंकि मुझ में कई कमियां हैं, मुझ में कई खामियां हैं। मगर उनके फैंस ये सब नहीं देखते। आज मैं आपको बतलाने वाला हूं शाहरुख खान कैसे बने। एक एक पहलू पर गौर कीजिएगा। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान सबसे पहले पर्दे पर कब आए थे? सिनेमा और टीवी? जी हां, उनका सीरियल था फौजी। और आप जानते हैं दोस्तों, जब फौजी टीवी पर आई थी, यह सीरियल आया था, उस वक्त मैं स्कूल में था। आप में से तो कई लोग पैदा नहीं हुए होंगे। तो जब फौजी टीवी पर आया था ना दोस्तों, तो इसको लेकर तमाम बच्चों में जबरदस्त क्रेज था और उसके कारण थे दो। पहला कारण कि यह वो दौर था कि हर बच्चा जो है, हर लड़का जो है, वो आर्मी में जाना चाहता था। जी हां, तो जाहिर सी बात है, फौजी जो कि देश के आर्मी के बारे में एक सीरियल था, उसको लेकर तमाम जो बच्चे थे, तमाम जो युवा थे, उनमें जबरदस्त क्यूरियोसिटी थी। और दूसरा बड़ा कारण शाहरुख खान का अपना किरदार। आप जानते हैं, शाहरुख खान कहने को फौजी थे, मगर उनका पूरा किरदार एक मनचले का था, एक रोमांटिक का था। इनफैक्ट दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कुछ कुछ होता है कि झलक 1989-90 में आने वाले इस सीरियल यानी कि फौजी में दिखाई दे गई थी। जिस तरह से शाहरुख खान फौजी के अंदर रोमांस करते हैं ना, वही अंदाज़े बयां आप कई सालों बाद किसमें देखते हैं? वही अंदाज़े बयां 5, 6, 7, 8 साल बाद आप दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे या कुछ कुछ होता है या दिल तो पागल है में देखते हैं। और दोस्तों उसके बाद शाहरुख खान के कई सीरियल्स आए। दूसरा केवल सर्कस, जिसका मुझ पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ, मगर मैं आपको बहुत दिलचस्प कहानी सुनाता हूं। मैं कॉलेज में था और उनकी फिल्म रिलीज हुई किंग अंकल। किंग अंकल से पहले उनकी फिल्म दीवाना आ चुकी थी, जो एक ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी। दीवाना मैंने सिनेमा हॉल में नहीं देखी थी, मगर किंग अंकल मैंने सिनेमा हॉल में देखी थी और तभी मुझे अंदाजा हो गया था कि यह आदमी फ्यूचर का सुपरस्टार है। क्यों? किंग अंकल के जो मेन लीड थे वो थे जैकी श्रॉफ। मेन एक्टर, मेन हीरो जैकी श्रॉफ थे। मगर मैंने देखा सिनेमा हॉल के अंदर सबसे ज्यादा तालियां शाहरुख खान के लिए पड़ रही थी।
उस फिल्म के अंदर ऐसे कई सीन्स हैं जहां शाहरुख खान की बहस होती है किंग अंकल यानी जैकी श्रॉफ के साथ। तो शाहरुख खान के डायलॉग्स पर जनता तालियां बजा रही थी, यानी कि दीवाना, उनकी फिल्म दीवाना अपना काम कर गई थी। और उसके बाद आती है बाजीगर। दोस्तों, मैं आज तक नहीं भूला हूं जब बाजीगर में वो सीन आया था जिसमें शाहरुख खान शिल्पा शेट्टी को ऊपर से फेंक देते हैं। पूरा हॉल जो है ना वो सन्न खामोश पड़ गया था। मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि इस मूवी के अंदर शाहरुख खान का डबल रोल हो। मैं उस फिल्म को पचा नहीं पाया। मैं फिल्म देखकर निकला तो मैंने कहा यह हो नहीं सकता। जो मेन हीरो है वो ऐसा किरदार कैसे निभा सकता है। हालांकि मैं ये बात साफ कर दूं, बाजीगर जो थी वो एक इंग्लिश फिल्म थी जिसका नाम था किस बिफोर डाइंग। उसकी लगभग हूबहू कॉपी थी। मगर बाजीगर जिसे मैंने पहली बार देखा ना, तो मैं समझ नहीं पाया कि यह फिल्म मुझे पसंद आई या ना पसंद आई। उसे सही मायने में समझने के लिए मुझे वो फिल्म दूसरी बार देखना पड़ा, और फिर तीसरी और चौथी, और न जाने कितनी बार मैं बाजीगर देख चुका हूं। और उसके बाद उनकी फिल्म आई डर। दोस्तों, डर कहने को शाहरुख खान वाज द बैड गाय, विलन थे, और हीरो थे सनी देओल। मगर सिनेमा हॉल के अंदर अधिकतर लोग शाहरुख खान के लिए तालियां बजा रहे थे, जो अपने आप में हैरत में डालने वाली थी, क्योंकि शाहरुख खान विलन थे, सनी हीरो थे। बावजूद इसके लोग शाहरुख खान के लिए ताली बजा रहे थे। मगर आप जानते हैं, बाजीगर और डर के बीच में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कभी हां कभी ना। और वो फिल्म न सिर्फ मेरी बल्कि शाहरुख खान की भी सबसे पसंदीदा फिल्म है। जी हां, कभी हां कभी ना में शाहरुख खान जो है ना वो लार्जर देन लाइफ नहीं थे, यानी कि खुदा जैसा उनका पिक्चराइजेशन नहीं था। कभी हां कभी ना में एक प्यारे से लड़के सुनील की कहानी थी। वो लड़का सुनील जिसमें ईर्ष्या भरी हुई है, जेलसी भरी हुई है। वो चाहता है कि ऐना उससे मोहब्बत करे, और ऐना की मोहब्बत हासिल करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। और अंत में सुनील सब कुछ खो देता है, मगर बावजूद उसके जनता उसके साथ रहती है। उस फिल्म में ऐसे कई गाने थे दोस्तों जो मैं आज तक गुनगुनाता हूं। एक तो वो गाना जिससे आप और हम कई लोग आइडेंटिफाई करते हैं, वो तो है अलबेला हजारों में अकेला। और फिर द ऑल टाइम रोमांटिक सॉन्ग ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए। मगर क्या आप जानते हैं दोस्तों, शाहरुख खान सही मायने में अपनी फिल्म थी यस बॉस, उसका एक गाना जी रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने, उसी गाने को वो जी रहे हैं। ऐसा लगता है वो गाना उनके लिए लिखा गया था, और उसके बाद जो उनकी फिल्मी करियर की पूरी कहानी है ना वो उस गाने पर बनी हुई है। सारी दौलत, सारी ताकत, सारी दुनिया पर हुकूमत, बस इतना सा ख्वाब है। भैया जरा गला खराब है इसलिए थोड़ी सी आवाज बिखर रही है। तो कहने का अर्थ है इस गाने की मानो एक एक पंक्ति, एक एक शब्द जिसे जावेद अख्तर साहब ने लिखा था, वो शाहरुख खान के आने वाली जिंदगी का फैसला करने वाली थी। क्योंकि शाहरुख खान इतने बड़े सुपरस्टार हो गए, इतने बड़े सुपरस्टार हो गए, मगर क्या वो सुपरस्टार इसलिए बने क्योंकि बाजीगर आई, कभी हां कभी ना आई, डर आई, दिल वाले दुल्हनिया आई, दिल तो पागल आई? नहीं 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 साहब, शाहरुख खान की सक्सेस के पीछे उनकी पर्सनालिटी है। और अब मैं आपको उनके कुछ राज, उनके कुछ सीक्रेट्स और ब्रांड SRK के पीछे जो असली शाहरुख खान है वो बतलाना चाहता हूं, और उसके लिए मैं आपको 2-3 मिसाल देना चाहता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं शाहरुख खान की लव स्टोरी यानी गौरी खान के लिए जो उनके अंदर जुनून था ना, उस लव स्टोरी के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। इनफैक्ट आप में से कई लोगों को पता होगा
कि वो गौरी के लिए इस कदर पागल थे कि एक बार दिल्ली से मुंबई पहुंच गए, क्योंकि उन्हें यह पता चला था कि गौरी जो हैं वो मुंबई आई हैं। वो नहीं जानते थे कि गौरी मुंबई में कहां हैं, मगर शाहरुख खान मुंबई की गलियों की खाक छानते रहे, ढूंढते रहे। गौरी के लिए जो उनके अंदर जुनून था ना, वो बिल्कुल शाहरुख खान की जो फिल्म थी डर, वैसा जुनून था, पागलपन था। वो मुंबई लगातार गौरी को ढूंढते रहे और गौरी उन्हें नहीं मिली। वो वापस आए क्योंकि उन्हें पता चला कि गौरी वापस दिल्ली पहुंच चुकी हैं। एक जुनून था और शाहरुख खान का वो जुनून गौरी के लिए लगातार दिखाई दिया दोस्तों। और दोस्तों, ये वो दौर था जब शाहरुख खान अपने फ्रेंड्स के साथ जुहू बीच में घूमा करते थे और एक दिन उन्होंने कहा था कि एक दिन मैं इस शहर पर राज करूंगा, और हुआ भी यही। क्योंकि इस वक्त शाहरुख खान का जो मुकाम है बतौर सुपरस्टार दोस्तों, उन्होंने वो हासिल किया जो दिलीप साहब और अमिताभ बच्चन भी हासिल नहीं कर पाए। और ये ना भूलें, अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं अमिताभ बच्चन का जबरदस्त फैन हूं, मैं दिलीप साहब का जबरदस्त फैन हूं, मैं शाहरुख खान की एक्टिंग का इतना भी बड़ा फैन नहीं हूं, मगर बावजूद इसके मैं आपसे कह रहा हूं कि बतौर सुपरस्टार शाहरुख खान ने जो मुकाम हासिल किया वो ना दिलीप साहब हासिल कर पाए, ना खुद अमिताभ बच्चन। हालांकि जहां तक एक्टिंग की बात है दोस्तों, और अपने जमाने में जो अमिताभ बच्चन का क्रेज था, शाहरुख उसके मुकाबले में 20 के मुकाबले 19 ही साबित होंगे। दिलीप साहब की जो एक्टिंग है उसके मुकाबले शाहरुख खान कहीं नहीं ठहरते, मगर वो एक दूसरी कहानी है और उसके बारे में आपको मैं कई बार बता चुका हूं। तो मैं बात कर रहा था शाहरुख खान की जुनून की। वो जुनून गौरी के प्रति जो उनकी मोहब्बत थी उसमें दिखाई देती है, और वही जुनून उनके करियर में दिखाई दिया। क्योंकि आपको याद होगा, जब शाहरुख खान शुरू शुरू में आए थे तब वो हर इंटरव्यू में कहते थे कि मैं फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक्टर हूं। कई लोग उनका मजाक उड़ाते थे, कई लोग कहते थे भाई कैसा एरोगेंट आदमी है, कैसा सिरफिरा आदमी है, मगर वो जो उनका कॉन्फिडेंस था ना, वो उनकी ताकत बन गई। कई लोग कहते थे कि शाहरुख खान का जो एरोगेंस है कल को ये पिट जाएगा और किनारे हो जाएगा, मगर शाहरुख खान नहीं पिटे। वो बार बार वापस आते रहे, कम बैक्स करते रहे, और उनका वो जो एरोगेंस था वो उनकी ताकत बन गई। उनका जो कॉन्फिडेंस था, उनका ओवर कॉन्फिडेंस उनकी ताकत बन गई। हालांकि बाद में कई सालों बाद शाहरुख खान कहते थे, क्या मैंने वाकई ऐसी बातें कही थी? तो जवानी में जो उनका जुनून था ना, वही उनकी ताकत बनी। शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कई नई चीजें लेकर आए, और उसकी मैं आपको दो मिसाल देता हूं। शाहरुख खान उन गिने चुने एक्टर्स में थे जो फुल बाउंड स्क्रिप्ट की मांग करते थे। यानी कि फिल्म की शूटिंग से पहले ही वो कहते थे, भैया मुझे पूरी स्क्रिप्ट चाहिए, एक एक डायलॉग, एक एक सीन, सब कुछ। और फिल्म मेकर्स कहते थे, अजीब आदमी है, ये कौन होता है हमको फुल बाउंड स्क्रिप्ट की मांग करने वाला? मगर शाहरुख खान ऐसा कहते थे, और उन्होंने एक नए कल्चर को जन्म दिया जो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं था। यही नहीं दोस्तों, फिल्म स्टार्स विदेशों में जाकर शोज करते हैं। शाहरुख खान के आने के बाद ये जो विदेशों में शोज होते थे ना, वो बड़े लेवल पर होने लगे। शाहरुख खान उन शोज में डिसिप्लिन लेकर आए, अनुशासन लेकर आए। क्योंकि उससे पहले क्या होता था कि ये तमाम एक्टर्स जो होते थे वो लोग शोज में चले जाते थे, शराब के नशे में होते थे, धुत होते थे। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कई बार तो ये बड़े बड़े एक्टर्स शराब के नशे में स्टेज से नीचे गिर भी जाते थे। मगर शाहरुख खान, उन्होंने बाकायदा एक रन डाउन बनाना शुरू किया। रन डाउन मतलब पहला आइटम कब आएगा, दूसरा कब आएगा, तीसरा कब आएगा, यानी कि डिसिप्लिन पर खास तवज्जो दी शाहरुख खान ने। शाहरुख खान जब भी पिटते थे, यानी कि उनकी फिल्में नहीं चलती थी, तो वो अपनी टीम के साथ बैठकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे। और उसकी छोटी सी मिसाल है दोस्तों, पठान से पहले का वक्त। लगातार 5 साल चेन्नई एक्सप्रेस के बाद, अगर आप थोड़ा बहुत हैप्पी न्यू ईयर की बात कर लें, उनकी कोई भी फिल्म नहीं चली दोस्तों, कोई भी फिल्म नहीं चली। शाहरुख खान भी जानते हैं वो सारी फिल्में फ्लॉप थी। मगर बावजूद इसके
शाहरुख ने अपनी टीम के साथ यह मशवरा किया कि अब एक्शन का जमाना है, इसीलिए उन्होंने पठान और जवान को चुना, ब्रेनस्टॉर्मिंग की, बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाई। इसीलिए 58 इयर्स की उम्र में भी शाहरुख खान का जलवा बरकरार है। अब आप समझे दोस्तों कि ब्रांड SRK इतना कामयाब क्यों है। अब आप समझे कि अक्षय कुमार एक के बाद एक इतनी फ्लॉप फिल्में क्यों दे रहे हैं। क्योंकि चाहे अक्षय कुमार हो, वो अपनी फिल्मों पर मेहनत नहीं कर रहे हैं दोस्तों। सलमान खान से भी मेहनत की उम्मीद की जाती है, मगर वो नहीं कर रहे हैं। आमिर खान कहने को परफेक्शनिस्ट हैं, मगर पिछले कुछ अरसे से उनके कॉन्फिडेंस पर इतना जबरदस्त असर पड़ा है दोस्तों कि वो डिप्रेशन में चले गए। शाहरुख खान भी मायूस थे, क्योंकि हम ये ना भूलें दोस्तों, पिछले 2 सालों में शाहरुख ने उन हालात का सामना किया है ना कि कोई भी व्यक्ति बिखर जाए। याद कीजिए किस तरह से उनके बेटे को एक झूठे ड्रग्स के केस में फंसाया गया था। याद कीजिए किस तरह से पठान को बॉयकॉट करने को लेकर एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी मैदान में थी। उन्हें टारगेट किया जा रहा था, उन्हें देशद्रोही बताया जा रहा था, एंटी नेशनल, प्रो पाकिस्तानी बताया जा रहा था, बदनाम किया जा रहा था। मगर शाहरुख अपने लक्ष्य से हटे नहीं। यही तो ताकत है शाहरुख खान की। और शाहरुख कहीं ना कहीं हम सबको अपनी जिंदगी में प्रेरणा देते हैं। अभी हाल ही में एक फिल्म आई है दोस्तों जिसका नाम है 12th फेल, और 12th फेल मेरी पसंदीदा फिल्मों में से है। उसमें एक शब्द का बार बार इस्तेमाल होता है, रीस्टार्ट। यानी कि अगर आप नाकाम हो गए हैं तो घबराइए मत, रीस्टार्ट कीजिए। शाहरुख ने भी कहीं ना कहीं इस मंत्र को फॉलो किया है कि भैया रीस्टार्ट। अगर हालात बेकाबू हो गए हैं, नाकाम हो गए हैं आप, घबराइए मत, लंबी गहरी सांस लीजिए, रीस्टार्ट। और यही शाहरुख की जिंदगी का मंत्र भी बन गया है। और हां, जाते जाते मैं जानता हूं इस शो के आने के बाद आप में से कई लोग कहेंगे कि अभिसार आप तो शाहरुख को सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग गाली देते हुए मुझे ये भी कहते हैं कि भैया तू शाहरुख खान का चमचा है। तो मैं इसका सिर्फ एक जवाब देना चाहता हूं। मैं आपको बतला चुका हूं मेरे फेवरेट एक्टर कौन है। मैं आपको यह भी बतला चुका हूं कि पठान और जवान दोनों फिल्मों के बारे में मेरी क्या राय थी। और आप जानते हैं ना कि इस साल की मेरी फेवरेट फिल्म कौन सी है? अक्षय की OMG 2। इनफैक्ट उनकी मिशन रानीगंज भी मुझे बहुत पसंद आई है। तो ऐसे में मैं प्रो शाहरुख खान कैसे हो सकता हूं। मुझे शाहरुख खान बतौर एक्टर पसंद है, उनकी कई फिल्में मुझे बेतहाशा पसंद है, यानी कि कभी हां कभी ना, कल हो ना हो, इसके अलावा स्वदेश, चक दे इंडिया, ऐसी कई ढेरों फिल्में, बाजीगर, डर, उनकी बहुत मुझे फिल्में पसंद हैं। और मुझे शाहरुख बतौर शख्सियत बेतहाशा पसंद है, बतौर इंसान बहुत पसंद है। मगर इसका मतलब यह नहीं कि मैं शाहरुख का चमचा हूं या प्रो शाहरुख हूं, नहीं। अगर कोई फिल्म अच्छी होगी, अगर कोई एक्टर अच्छा होगा, अगर एक एक्टर अपनी फिल्मों के जरिए नफरत की बातें नहीं करेगा तो वो मेरे दिल में जगह पाएगा। अगर कोई एक्टर चाटुकार बना रहेगा, नफरती बातें करेगा, तो उसकी जगह मेरी जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं है। शाहरुख एक इंस्पिरेशन है और वो हम सबको इंस्पायर करते हैं। आप जिए हजारों शाहरुख। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। फिल्मी बातें विद अभिसार।